मध्य प्रदेश बीजेपी में होगी बगावत। पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में तकरार। कमलनाथ के दावे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। सिंधिया की ताकत बनेगी कांग्रेस की ताकत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बचा है। बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं और बगावत की वजह है कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता, जिनके चलते अब बीजेपी के पुराने नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आएगा, टिकट मिलेगी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उम्मीद में जीत है और विधायक बनने का सपना, लेकिन अब संकट टिकट पर ही मंडराने लगा है। टिकट की दावेदारी में सालों से पंगत में खड़े नेता पिछड़ते दिख रहे हैं। पंगत के बीच उनसे आगे कोई और खड़ा हो जा रहा है। साफ है, उनकी जगह पर सिंधिया समर्थक आगे निकलते दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में सिंधिया का बढ़ता कद अब कांग्रेस की ताकत बन गया है। सिंधिया समर्थकों से नाराज बीजेपी नेता अब कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, शायद आगे इसमें भी तेजी आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो दावा किया है, उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। कमलनाथ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन हमें ना तो जल्दी है और ना ही हमें हर नेता की जरूरत है। और जो लोग टिकट की गारंटी चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं और उन लोगों के लिए भी दरवाजे बंद हैं जो 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि हमारा फोन सिर्फ जमीन से जुड़े नेताओं के लिए है। जनाधार वाले नेताओं का हम कांग्रेस में स्वागत करेंगे, लेकिन टिकट का आश्वासन नहीं देंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी से असंतुष्ट नेताओं को साफ मैसेज देते हुए कहा कि जो नेता जनता से जुड़ा होता है, जिसका जनाधार होता है, वो कभी छुप कर नहीं मिलता। वे खुले तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले हर प्रकार के सर्वे में बीजेपी और उसके विधायकों का बुरा हाल है। कमलनाथ ने आगे कहा, जनता को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस फाइल्स जैसे हथकंडे अपना रही है। विधानसभा चुनाव में अब लगभग 6 महीने ही बचे हैं और बीजेपी हर तरह के नाटक करेगी, परंतु जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि जनता ने 2018 में ही कांग्रेस की सरकार बना दी थी। उस समय हमें जो बहुमत मिला था, 2023 में उससे ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमारा प्रदर्शन 2018 में भी अच्छा रहता तो हमारी सरकार नहीं जाती। खासतौर पर बुंदेलखंड और विंध्य में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर था। जाहिर है 2018 कांग्रेस की जुबान पर है। 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 230 सीटों में से 114 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 109 सीट मिली थी। कांग्रेस ने निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सहारे सरकार बना ली थी, लेकिन यह सरकार 15 महीने ही चल पाई थी। लेकिन इस बार कमलनाथ चुनाव को अपनी अंतिम पारी की तरह देख रहे हैं और पूरे प्रदेश का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। वो शिवराज सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, शिवराज सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। साथ ही बीजेपी की रणनीति को भी पटरी से उतारने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ध्रुवीकरण को लेकर है। पिछले 1 साल से बीजेपी लगातार राज्य में ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की छवि को पहले बुलडोजर मामा की बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब शिवराज सरकार इस मामले में कोर्ट में गिरती दिखी तो पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी। लेकिन धार्मिक आयोजन और मंदिरों पर फोकस बढ़ाकर शिवराज सरकार बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो कमलनाथ भी बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में पुजारियों का धर्म संवाद आयोजित कर कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि उनकी पूरी तैयारी है। कमलनाथ ने इसके साथ ये भी साफ कर दिया था कि जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, वहां इस बार उम्मीदवार का चयन जल्दी किया जाएगा, जिससे उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके साथ ही जिन विधायकों का टिकट पक्का है, उनके नाम भी पहले ही सूची में जारी कर दिए जाएंगे।